नमस्कार दोस्तों, हमारे देश का अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का। अगर यह थोड़ी बहुत सच्चाई है तो हमारे भारत देश में डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा। अब तक का सबसे बड़ा कलंक है। मतलब आप वोट देने जा रहे हैं लेकिन आपके वोटों की कोई कीमत नहीं। लेकिन यह एक बात जो सोचने पर मजबूर कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने उनका डिजिटल फॉर्म नहीं दिया, मतलब रीडेबल फॉर्म दिया गया जिसको आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता। आखिर क्या है यह पूरा मसला, आज जानते हैं आज की इस वीडियो में। 7 अगस्त 2025 जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी नेता ने वोट चोरी का प्रूफ दिया था। पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अब एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पर वो समझते हैं। पहले राहुल गांधी ने कहा कि जो 1 लाख फर्जी वोट है यह 5 अलग अलग हिस्से में बांटे हैं। पहला कैटेगरी है डुप्लीकेट वोटर्स का, जिसमें इनका कहना है कि एक ही इंसान ने मल्टीपल जगहों पर अपना वोट दिया, और दूसरा है इनवैलिड एड्रेस, तीसरा है वोटर सिंगल एड्रेस, और चौथा है इनवैलिड फोटो, और पांचवा है मिसयूज फॉर्म। किसी भी पार्टी पास के तारीख देश का टाइम या किसी भी ऑब्जेक्शन को अरेंज करने के लिए, यानी कि यह सारा डाटा राहुल गांधी के पास था। 22 जनवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटका के इलेक्ट्रिकल रोल्स को पब्लिश कर दिया था। यानी कि यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने उनका डाटा नहीं दिया और उनको आरटीआई के थ्रू निकालना पड़ा। यह बात बिल्कुल फर्जी लगती है और इस बात को इलेक्शन ने आकर ऑफिशियली बोल दिया है। इलेक्शन अनाउंस 16 मार्च सन 2014 को, यानी कि कांग्रेस के पास 8 अक्टूबर 2023 और 15 मार्च 2024 तक का पूरा समय था ऑब्जेक्शन रेंज करने के लिए। फिर भी कांग्रेस ने कोई भी ऑब्जेक्शन रेंज नहीं किया, जबकि कांग्रेस के पास पूरे के पूरे 139 डेज थे। ऑब्जेक्शन रेंज ही ने किया ही नहीं। तो यह क्लेम करना कि इलेक्शन ने उनका डाटा नहीं दिया, यह बिल्कुल बकवास है। इनके पास यह इलेक्शन कमीशन को पब्लिश करने के लिए पहले से ही मौजूद था। तो क्या राहुल गांधी के किसी भी टीम मेंबर ने इतने दिनों से कोई फ्रॉड नोटिस नहीं किया? देखिए, ऐसा होना चाहिए, होना इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है बोध लेवल एजेंसी को रियलिटी पता थी और राहुल गांधी जो वो बात घुमाने की कर रहे हैं, इसी टाइम पर ईसीआई ने जो सीसीटीवी के फुटेज थे उनको स्टोर करने का टाइम भी चेंज कर दिया, यानी कि 42 दिन वाला फुटेज डिलीट कर दिया जाएगा। यह बात पक्की है, लेकिन यह राहुल गांधी जानबूझकर बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी पूरी बात बता देते तो लोग अच्छे समझ जाते कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है। बात सच है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि इसके 5 तरीके हैं, यह बिल्कुल सही है, लेकिन जिस एंगल पर ये क्लेम कर रहे हैं 11,000 40,000, इसमें एक बहुत बड़ा मेसिव प्रॉब्लम है। मेरा एक ही सजेशन दोनों लोगों के लिए है, राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन का चैलेंज एक्सेप्ट करके ओथ पर साइन कर देना चाहिए। आपके पास तो पूरा डाटा मौजूद है, आपने एनालिसिस कर रखी है, पर किस बात का डर है? उसके बाद देखना पूरी जनता आपके साइड हो जाएगी। और दूसरी तरफ मैं इलेक्शन कमीशन से कहना कहना चाहूंगा कि अगर आपने पर इतना ही भरोसा, इतना ही ट्रस्ट है और आपके इंटीग्रिटी पर इतने ही सवाल पूछ रहे हैं, तो एक्चुअली एक इंटीग्रिटी निकाल कर पॉइंट भी पॉइंट सभी दे दो और अपनी बचा लो। अगर इन दोनों में से किसी एक ने मेरी भी सलाह मान ली तो इस प्रॉब्लम को एंड पर पहुंचाया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो बहुत सारे इशू आते जाते रहते हैं, यह भी उन्हीं की तरह 15 दिन बाद जाकर खत्म हो जाएगा और लोग इस बात को भूल जाएंगे। अब इस बात पर यकीन किया जाए तो वो तो पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी जो बोलते हैं उनको खुद को पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मानो ना मानो, कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, जरा बताना भाई, 6-7 साल की उम्र में कौन युवा हो जाता है? तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना। वह इनके बोलने में ही मिस्टेक हो जाती है। जब इनको खुद को पता नहीं कि क्या बोल रहे हैं तो अपने कितने प्रूफ के साथ यह कह सकते हैं कि बीजेपी ने वोट चोरी की है। यह इतना ही नहीं,
जब पीएम मोदी लोकसभा के अंदर एंट्री करते हैं तो नारे लगाते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी ने कहा कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का एक आदमी 3 राज्यों का वोटर है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, एंड महाराष्ट्र। इंडिया टीवी के मुताबिक ईपीआईसी नंबर द्वारा रिसर्च किया गया और नतीजा बड़ा शॉकिंग था। आदित्य उनका नाम ही नहीं था, यानी कि राहुल गांधी गलत थे। दरअसल दोस्तों, ऐसी गलतियां गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर करी जाती है। इसलिए मैं राहुल गांधी से कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी, जो आप करते हैं उसे आप सोच समझ कर कीजिए, और आप जो बोलते हैं उसे भी सोच समझ कर बोला कीजिए। वीडियो पसंद आए तो हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाल ही मैंने रामायण के ऊपर वीडियो बनाया, तो इसे फुल वॉच कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।